हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो पहले हम समझते हैं वर्ब एवं नाउन के बीच का अंतर। नाउन प्लस SEIS इज इक्वल टू प्लूरल नाउन। मतलब अगर हम नाउन में SEIS जोड़ दें तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगी। एग्जाम्पल बॉय, तो ये हो गया बॉयज़। अगर हमने इसमें S जोड़ दिया तो ये प्लूरल नाउन बन गई। अगर हम वर्ब में SEIS जोड़े तो वो बन जाएगी सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल प्ले, अब ये वर्ब है, हमने इसमें S जोड़ दिया तो ये बनेगी सिंगुलर वर्ब। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 1, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल राम एंड श्याम आर कमिंग, तो इसमें राम और शाम को एंड से जोड़ा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे आर का। रूल नंबर 2, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज़ कम, तो इसमें ये एक ही व्यक्ति है, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ होगा। नोट, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, तो ये पॉवर्टी और माइजरी ये अनकाउंटेबल नाउन्स है और ये एंड से जुड़ रही है और अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। रूल नंबर 3, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होनी चाहिए। एग्जाम्पल माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो अनलाइक से जुड़ रहे हैं इसमें दो सब्जेक्ट, तो वर्ब का यूज़ यहाँ पहले सब्जेक्ट माई फादर के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए यहाँ इज़ का यूज़ होगा। रूल नंबर 4, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय हर, तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज़ हो रहा है, मतलब ये एक ही, ए वाइट एंड ब्लैक ये एक ही वस्तु है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब वाज का यूज़ होगा। लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा अलग अलग व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, तो यहाँ भी आर्टिकल है यहाँ भी आर्टिकल है, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ होगा। रूल नंबर 5, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नोर और या नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। एग्जाम्पल आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम, तो जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट है इसमें हिज फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब हैव का यूज़ होगा। रूल नंबर 6, नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं, दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का प्रयोग करें। एग्जाम्पल नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो यहाँ पर नाइदर ऑफ का यूज़ ना करके नन ऑफ का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक में से एक भी नहीं की बात हो रही है, यहाँ पर 4 सन्स की बात हो रही है। आइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक, दो से अधिक में से एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल वन ऑफ द 5 मेंबर इज़ एट फॉल्ट, यहाँ पर 5 मेंबर्स है इसलिए यहाँ वन ऑफ का यूज़ हुआ।
ना कि आइदर ऑफ का। नॉट, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता क्योंकि दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम, तो हम यहाँ बोथ का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नाइदर का यूज़ हुआ। रूल नंबर 7, कुछ नाउन्स फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे बीमारियों के नाम मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, सिंगल्स, ईटीसी। तो ये फॉर्म से तो प्लूरल है लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। देश के नाम द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज़, ईटीसी। खेल के नाम बिलियर्ड्स, डार्ट्स, चेस, ईटीसी। पुस्तकों के नाम द अरेबियन नाइट्स, थ्री मॉस्किटर्स, ईटीसी। विषयों के नाम फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, ईटीसी। एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ये फॉर्म से प्लूरल है लेकिन इसके साथ अर्थ इसका सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा यहाँ। नोट, यदि स्टेटिस्टिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा हो, मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन हो और पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों से हो तो इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। एग्जाम्पल, स्टेटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। रूल नंबर 8, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। एग्जाम्पल, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है ये मेन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ हुआ। रूल नंबर 9, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। एग्जाम्पल, द हर्ड ऑफ काउज इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसमें हर्ड कलेक्टिव नाउन है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ हुआ। नोट, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल एडजेक्टिव एवं प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करें। एग्जाम्पल, द जरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब और प्लूरल एडजेक्टिव का यूज़ हुआ क्योंकि यहाँ पर मतभेद हो रहा है इनके बीच में। रूल नंबर 10, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास। तो ये प्लूरल संख्या है, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ। नोट, अगर कार्डिनल एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4 ईटीसी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट का बोध हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, न कि प्लूरल वर्ब का। एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट। नोट, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो या कराना हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर अलग अलग यूनिट का बोध हो रहा है इसमें। रूल नंबर 11, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, मैनी, मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव व सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। नोट, मैनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें। एग्जाम्पल, मैनी ए मैन हैज़ कम। तो मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। मैनी मैन हैव कम, मैनी के साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ए ग्रेट, ए गुड मैनी,
मैन हैव कम, तो ए ग्रेट और ए गुड मैनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। रूल नंबर 12, अगर ईच, एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल, वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन हिज वर्क, तो ऑफ के बाद यहाँ पर प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब और एडजेक्टिव सिंगुलर। रूल नंबर 13, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, वी ईच हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स अवर नेशन, तो ईच का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इसे प्लूरल माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ। रूल नंबर 14, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हो विच, दैट इत्यादि के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। एग्जाम्पल, शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। She is one of the noblest women that have ever lived on this earth। इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, उसका एंटीसीडेंट वुमेन है, इसलिए यहाँ पर तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। रूल नंबर 14, इनडेफिनेट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तथा इसके लिए सिंगुलर एडजेक्टिव प्रोनाउन वन सेल्फ का प्रयोग होता है, न कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का। एग्जाम्पल, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो यहाँ पर वंस का यूज़ होगा। रूल नंबर 16, काल्पनिक वाक्य प्राय इफ़, एज थो, सपोज, आई विश, इन केस अथवा वुड, दैट से शुरू होते हैं। इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, आई विश आई वर ए बर्ड, तो यहाँ पर वर का यूज़ होगा। रूल नंबर 17, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, गॉड सेव द किंग, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। रूल नंबर 18, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब वर का यूज़ होगा। रूल नंबर 19, अगर अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशिएंट, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, नॉट। ए नंबर ऑफ, न्यूमरस, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, फ्यू, मनी, मेजॉरिटी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करें। क्वांटिटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, सम, लिटिल, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करें।
अमाउंट ऑफ का प्रयोग मनी के साथ करें। रूल नंबर 20, आल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ऑल आर वेल एट होम। रूल नंबर 21, सीनरी, पोएट्री, एडवाइस, फर्नीचर, हेयर, इंफॉर्मेशंस, बिजनेस, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, वेस्टेज, नॉलेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क, परसेंटेज, न्यूज़, पेपर, ट्रैफिक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूज़िक, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, फूल, कोस्ट, बिहेवियर, ग्रेटिट्यूड, डर्ट, फिल्थ, ब्यूटी, वर्ड, स्टेशनरी, फ्यूल एवं पेपर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के रूप में होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एन्चेंटेड अस। तो यहाँ पर सीनरी का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ हुआ। इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, जैसे सीनरीज, इन्फॉर्मेशंस लिखना गलत है। यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म्स में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। एग्जाम्पल, ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। रूल नंबर 22, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे नाउन्स निम्न हैं, जैसे क्लोथ्स एंड एसेसरीज, जीन्स, पैंट्स, ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स, ब्रेसेस, सनग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, गूगल्स, स्पेक्टेकल्स, instruments, binoculars, forceps, handcuffs, scissors, tongs, gloves, pliers, bellows, pincers. Instruments, others, gallows, arrears, fangs, archives, congratulations, thanks, fireworks, savings, riches, embers, outskirts, regards, symbols, remains, surroundings, tidings, troops, tractics, valuables, belongings, eatables, feeders, tethers, entrails, nuptials, proceeds, asses, goods, premises, auspices, alms, contents, whereabouts, wages, dues, etc. एग्जाम्पल, वेयर आर माई पैंट्स। तो यहाँ पर पैंट्स में से हम एस नहीं हटा सकते। रूल नंबर 23, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। एग्जाम्पल, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, सामांस, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, रिकेट, सिंगल्स, etc। एग्जाम्पल, नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो यहाँ पर इसका ये दिखने में तो ये प्लूरल लग रहा है लेकिन इसका यूज सिंगुलर में होगा, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। रूल नंबर 24, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, जैसे कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, etc। एग्जाम्पल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये दिखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन इसका यूज़ यहाँ पर प्लूरल में हो रहा है। रूल नंबर 25, कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, एयरक्राफ्ट्स, काउंसिल, etc। एग्जाम्पल, वन डियर इज
रनिंग, टू डियर इज रनिंग। तो यहाँ पर भी डियर की ये डियर में यहाँ पर एस, यहाँ पर भी ये सिंगुलर ही है और यहाँ पर भी सिंगुलर ही है। तो अगर प्लूरल में होगा तो हम तब भी इसी तरीके से यूज़ करेंगे। रूल नंबर 26, नीचे दिए गए टेबल को ध्यान से पढ़ें। ये है वर्ड्स और ये है नाउन या प्रोनाउन और ये है वर्ब। तो यहाँ पर जैसे पहला वर्ड है नो, अगर इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन होगी तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। सेकंड, अगर नो है वर्ड और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। थर्ड, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अगर है 1/3 ऑफ, 3/4 पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। रूल नंबर 6, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लोड्स ऑफ। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। रूल नंबर 7, द परसेंटेज ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। मोर देन 1, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब। मोर देन 2 और 3 etc, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब। मोर प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन 1 तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स। नो एयर इज़ प्रेजेंट ऑन द मार्स। तो यहाँ पर नो का यूज़ हुआ है और ये है अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा यहाँ। नो स्टूडेंट वाज इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एग्ज़ाम, ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और इसके साथ नो का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। 1/3 ऑफ द वर्क, ये अनकाउंटेबल नाउन है, 1/3 के ऑफ के साथ इसका यूज़ हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए प्लूरल वर्ब। 90% ऑफ द वर्क इज़ डन, अगर 90% ऑफ है और अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज़ गेन बाय एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे, यहाँ है प्लूरल काउंटेबल नाउन इसलिए प्लूरल वर्ब। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड विद गुड मार्क्स, यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन इसलिए प्लूरल वर्ब। हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, तो यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए प्लूरल वर्ब। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन द एग्ज़ाम, तो यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज़ 10, यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब क्योंकि यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ इसके साथ जुड़ रहा है। मोर देन 1 सिटी वाज इन ruins, Example 13, more cities than one were in ruins. More than 2 thieves have been caught red-handed. More plans than one were made. तो more है और than है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए प्लूरल वर्ब। आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ये रूल्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।